कि आदरणीय रामविलास पासवान जी के बारे में लोग कहता है कि बहुत काम किए, तो महुआ में कोई 5 काम गिना दे जो 2015 से पहले वो 5 काम किए होंगे, जो बड़ा काम, जो बड़ा प्रोजेक्ट लाने का। 5 लाख युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का काम। संपन्न दलित को आरक्षण छोड़ देना चाहिए। तो अरे भाई, तो संपन्न दलित को संविधान बना दिया, और दूसरी तरफ 30 हेलीकॉप्टर जो है, एक हेलीकॉप्टर का पीछा कर रहा है। लेकिन हमारे न नेता न डरने वाले हैं, न झुकने वाले हैं और न रुकने वाले हैं। उनका स्पष्ट सोच है, युवा जोश, नया सोच, नया। हमारे नेता का जो विजन है, 24 प्रण उन्होंने लिया है कि 2024 में हमारा 24 प्रण है। जिस तरीके से पिछले 10 वर्षों में युवाओं को ठगा गया, 15-15 लाख रुपया के नाम पर, अच्छे दिन के नाम पर, और हर साल 2 करोड़ नौकरी और रोजगार के नाम पर। आप सब लोग जानते हैं कितने लोगों को नौकरी और रोजगार मिला। यहाँ तक तो मिला तो कुछ नहीं, लेकिन कोरोना काल में कितने अपने परिवार के लोगों को खोने का काम किए। जिस तरीके से हमारे नेता पिछले जो 17 वर्षों में एनडीए की सरकार नहीं कर पाई, वो 17 साल बनाम 17 महीना में तेजस्वी। तो आप लोग उनकी ताकत है, हमारी ताकत है। हम अपने आप को समझे कि हम शिवचंद्र राम हैं, हम मुकेश रोशन हैं, हम तेजस्वी यादव हैं, हम सीताराम येचुरी हैं, हम आपको दीपांकर भट्टाचार्य हैं, हम राहुल गांधी है, सोनिया गांधी है। जिस तरीके से देश का जो माहौल बना हुआ है, अभी अगर आप लोग एक नहीं होइएगा, कहीं अगर कोई भेदभाव रहेगा, तो समझ जाइए कि हम लोग के साथ फिर 5 साल वही थाली पीटने वाला, कटोरा पीटने वाला और छाती पीटने वाला हाल हो जाएगा। गरीबी और महंगाई और बेरोजगारी से लोग त्रस्त है। तो हम सब लोग चाहेंगे कि हर पंचायत स्तर पर एक कमेटी जो बना है, जो बूथ कमेटी बना है, उसमें लोग एक दूसरे को सहयोग करें, और कहीं भी किसी तरह का दिक्कत हो तो हमसे आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं, कोई सुझाव दे सकते हैं। यहाँ शिकायत पुस्तिका भी रहेगा और सभी लोगों का यहाँ पर जो है अटेंडेंस रजिस्टर भी रहेगा। जो लोग आएंगे वो अपना सुझाव भी दे सकते हैं। सुझाव लेने में और सुझाव ग्रहण करने में हमको कोई तकलीफ नहीं है। अगर हमसे छोटे भी होंगे उनका भी हम स्वागत करेंगे, जो हमारे बड़े हैं उनका भी अभिनंदन करेंगे, तभी हम जा कर के एक दूसरे को सहयोग कर सकते हैं। राष्ट्रीय जनता दल आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने लालटेन लेकर के शिवचंद्र राम जी को यहाँ भेजा है। 3 नंबर क्रमांक पर लालटेन छाप है। ये सब को लोगों को जाकर के जन जन तक पहुंचाना होगा संदेश कि हमारा लालटेन जो है वो उजियारा का संदेश है। बिहार को एक ऊंचे पायदान पे पहुंचाने के लिए तेजस्वी यादव जी ने कहा है कि एक लोकसभा क्षेत्र में 4000 करोड़ रुपया अगर हमारी सरकार बनी तो भेजने का काम करेंगे, ताकि आपके क्षेत्र का विकास हो सके। जिस तरीके से तेजस्वी यादव जी ने कहा कि 2015 के पहले महुआ के लोगों को आदरणीय रामविलास पासवान जी अब तो नहीं है, लेकिन चर्चा जरूर होना चाहिए। लेकिन हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में जब 2015 में महागठबंधन की सरकार बनी, तो महुआ में मेडिकल कॉलेज और दूसरे तरफ आपको चेहरा कला में CSC अस्पताल, बाईपास महुआ में अभी 2023 में हम लोगों ने करवाने का काम किया। जब तेजस्वी जी पथ निर्माण मंत्री हुए तो जान से मुक्ति के लिए बहुत बड़ी समस्या थी कि जान से मुक्ति के लिए एक बाईपास बनाया जाए। आज कुशहर चौक से जय हनुमान लाइन होटल तक इतना अच्छा सड़क बन रहा है, वो किसी से पूछने का जरूरत नहीं, जा करके देखने का जरूरत है भाइयों। जिस तरीके से 187 करोड़ के लागत से चेहरा कला और महुआ में सड़क का निर्माण हुआ है, लगभग 90% रोड बना है। तो आप लोगों को जा करके लोगों को बताने का काम करिए। बगल के चक सिकंदर में इंजीनियरिंग कॉलेज और राघोपुर में 6 लेन पुल देने का काम किया तेजस्वी यादव जी, और 1600 करोड़ के लागत से वैशाली जिला का सड़क को चकाचक करने के लिए उन्होंने अपने समय में देने का काम किया। लेकिन चिराग जी जिनके बेटे हैं आदरणीय रामविलास पासवान जी को हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, वो अब नहीं है। वो जब थे तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के सामाजिक न्याय को मजबूत करने के लिए कदम से कदम मिला करके चलते थे। आज क्या हाल है? आज एनडीए के गोद में जाकर के चिराग पासवान जी बैठे हुए हैं। उधर आप देखिएगा कि एक भी दलित को टिकट उन्होंने देने का काम नहीं किया। कहते हैं कि दलित के नेता हैं, और जो सोना का चम्मच लेकर के जन्म लिए। तो सबसे पहले आप आरक्षण छोड़िए, उसके बाद किसी और दूसरे दलित को आप कहिएगा।
रामविलास पासवान जी के आवास को खाली कराया गया। उनके आवास में जो हाजीपुर क्षेत्र के लोग जाते थे, बिहार के लोग जाते थे, तो उनके यहाँ आश्रय स्थल था। उस आश्रय स्थल को भी उन्होंने तोड़वाने का काम किया चिराग पासवान जी ने। तो आप लोग समझ जाइए, ये आदमी हाजीपुर का कभी भला करने वाला नहीं है। ये बस सौदेबाजी करने आए हैं। 150 करोड़ में 3 गो टिकट बेचने का काम किए। खगड़िया, जमुई और हाजीपुर, वैशाली और समस्तीपुर, इनको 5 गो टिकट मिला था। तो हाजीपुर अपने आई और जमुई में जमाई और समस्तीपुर, वैशाली और खगड़िया टिकट 150 करोड़ में बेचाई। यही हाल हुआ है। तो आप लोग जन जन तक ये समाज को मैसेज पहुंचाने का काम करिए। यहाँ पर पंपलेट सब लोग को उपलब्ध कराया जाएगा। डम्मी जो ईवीएम है वो आप लोग ले जा करके गांव में, टोला में, मोहल्ला में जा करके बताइए कि हमारे नेता तेजस्वी यादव जी के भेजा हुआ संदेश है कि शिवचंद्र राम को 3 नंबर बटन पर दबा करके अब 20 तारीख को हम लोग होमवर्क के वोटिंग करने का काम करें, ताकि शिवचंद्र राम हाजीपुर का बेटा, हाजीपुर का सांसद हो। आज तक इतिहास में ऐसा काम नहीं हुआ कि भाई कोई भी वैशाली जिला का बेटा हाजीपुर का सांसद नहीं हुआ। ये हम लोग के लिए भी दुर्भाग्य की बात है। आखिर वैशाली जिला का होनहार लोग दूसरे जगह से जाकर के सांसद हो जाते हैं। आलोक मेहता जी समस्तीपुर से सांसद हुए हैं। अभी उजियारपुर में चुनाव हुआ, आप सब लोग को पता है कि पूरा कड़ा टक्कर है। हो ना हो हम लोग के आलोक मेहता जी चुनाव जीत रहे हैं। जिस तरीके का लोग कहते थे कि 400 पार, अब 400 पार काहे नहीं कर रहा है? इसलिए कि अबड़ी की बार 400 हार, अबड़ी बार 400 हार। तो आप लोग ये कि जो तेजस्वी यादव जी ने 24 प्रण लिया है, उसमें 30 लाख लोगों को 15 अगस्त को बेरोजगारी से आजादी दिलाने का काम करेंगे और उन लोगों को नियुक्ति पत्र के तहत 30 लाख युवाओं को, शिक्षित बेरोजगार भाइयों को नौकरी देने का काम करेंगे। और स्टेप बाय स्टेप 1 करोड़ लोगों को, महंगाई और बेरोजगारी हो गया है कि लोग देखता है कि बहन को उपहार क्या दे, लेकिन आप लोगों से हम बताना चाहते हैं कि बहनों के लिए चिंता करने की बात नहीं है। आपका भाई तेजस्वी यादव जी ने घोषणा पत्र में दिया है कि भाई 1 लाख रुपया रक्षाबंधन के अवसर पर हम अपनी बहनों को उपहार देने का काम करेंगे। जिस तरीके से उन्होंने अपने वचन में लिया है कि 500 में गैस सिलेंडर और 200 बिजली मुफ्त देने का काम करेंगे, 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने का काम करेंगे। युवाओं को रोजगार के लिए जिस तरीके से हाजीपुर में इंडस्ट्रियल एरिया तो है, लेकिन आज तक इंडस्ट्रियल एरिया में कहाँ के लोग खट रहे हैं। ये भी बताना चाहिए चिराग पासवान जी को कि सीपेट और नाइपर का क्या उसमें लालू प्रसाद यादव जी का योगदान है कि नहीं है। जब आपके पिताजी 2009 में चुनाव हार गए थे तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने सामाजिक न्याय के हाथ को मजबूत करते हुए उनको राज्यसभा भेजने का काम किए थे। लेकिन आप तो भूल गए, आप तो भूल गए होंगे, आपके पिताजी का मूर्ति तोड़वा दिया गया, आपके आवास को खाली करवा दिया गया, आपके फोटो को, आपके पिताजी के फोटो को और आपके सामान को घर के बाहर फेंकवा दिया गया था सड़क पर। शायद भूल गए। तो हम तो लगातार कह रहे हैं कि भाई ये जो कह रहा है कि मोदी जी का हनुमान है, ये जलिया हनुमान है भाई, इससे बच के रहना है। हमारे पास तो शिव भी है, चंद्र भी है और राम भी है, जिसमें तीनों भगवान का जो समावेश है शिव चंद्र राम जी में है। हम लोग अपने शिव चंद्र राम जी को एक वोट दे करके और उनको भारी मतों से विजय बनाने के लिए आज संकल्प लेकर के जाइए कि हम सब लोग शिव चंद्र राम हैं, हम सब लोग तेजस्वी यादव हैं, हम सब लोग मुकेश रोशन हैं, तभी जाकर के हम लोग जीतने का काम करेंगे। आप सब लोग देखिए जिस तरीके से जिला अध्यक्ष जी लगातार एक दूसरे को जोड़ने का काम कर रहे हैं। भले चंद्रवंशी समाज से आते हैं, लेकिन अति पिछड़ा में इनका बहुत अच्छा पकड़ है। अति पिछड़ा समाज के लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। जब से मुकेश सहनी जी तेजस्वी यादव जी के साथ आए हैं, लगभग हमारे सहनी भाई सब लोग एकजुट होकर करके और राष्ट्रीय जनता दल के हाथ को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। तो आप सब लोगों से हम आग्रह करते हैं कि अपने नेता को, मनोबल को आगे बढ़ाने का काम करिए। और कल से सुचारू रूप से, अभी से तो विधिवत उद्घाटन हो ही गया है, कल से सब लोग यहाँ पर आए जाएं और सब जगह घूमने फिरने का व्यवस्था रहेगा। और लोगों के बीच जा करके और पंपलेट वगैरह ले जा करके अपने पार्टी का जो सिंबल है और जो डम्मी ईवीएम है उसको ले जा करके लोगों को प्रैक्टिस कराने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।
जय राष्ट्रीय जनता दल, जय तेज तेज जिंदाबाद, राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद।